पीटीआई के वोटर्स को वोट जाया ना करने और तीर से शेर का शिकार का मशवरा। इस्लामाबाद वाले नाकाम शख्स को चौथी बार अवाम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी रास्ता रोकेगी। बिलावल भुट्टो का खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में खिताब। बोले, हुकूमत में आकर सैलाब मुतासरीन के लिए घरों का काम रोकने वालों का एहतसाब करेंगे। एक पार्टी के ढेरों निशान, कारकुन परेशान। बल्ले से महरूमी ने पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दिया। उम्मीदवारों का आजाद हैसियत में इंतखाबी निशानात अलाउड। बैरिस्टर गौहर कुर्चैन, शौकत यूसुफजई को रैकेट का निशान मिल गया। शहरियार आफरीदी बोतल, शानदाना गुलजार प्याला, मेहरबानो कुरैशी चिमटा, जैन कुरैशी जूते, जमशेद दस्ती हारमोनियम और परवेज इलाही के अलिया कैसर इलाही फ्रिज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। आमिर डोगर लौकर इरफान उल्लाह खान ने आसी घड़ियाल लेकर मैदान में। माँ जैसी मुकद्दस हस्ती का सियासत में इस्तेमाल, ये खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में मुखालिफिन से सवाल। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में लीगी रहनुमा ने कहा कि ये पकड़े गए तो चंद रोज बाद टीवी पर आकर अपने लीडर को गालियां देना शुरू कर देते हैं। मुझे खाने काबा ले जाएं, मेरा किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। 2018 का इलेक्शन, उस वक्त आप लोगों ने नवाज लीग को चोर और डाकू तक कहा। इस वक्त आप PMLN के साथ मिलकर आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट। 2018 में हम एक जज्बे के साथ आए थे। अभी चाहे मैं नवाज लीग के उसकी तरह एडजस्टमेंट में इलेक्शन हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। वो सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर मौक़िफ़ मेरा और मेरे दोस्तों का वही है। नून लीग से मुतालिक चुपता हुआ सवाल। जहांगीर तरीन आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम, कहते हैं वो वादे करेंगे जो पूरे कर सकें। कोशिश होगी हल्के और मुल्क के लिए काम करें। पीटीआई की शुरुआत अच्छी हुई, बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। 2018 में जज्बे के साथ आए थे, हम बहुत मेहनत करते हैं। सिंध में टिकटों की तकसीम गलत। शेर अफजल मरवत का कराची में CVU पर पीटीआई की रैली से खिताब। बोले, तहरीक इंसाफ सिंध ने कोई इंतजाम नहीं किए, मैं तो आ गया, मुझे दावत देने वाले खुद नहीं आए। कारकुन खुद यहाँ आए, बताया गया था टिकट होल्डर 4-4 हजार बंदे लाएंगे। जिनको टिकट दिया वो खुद ही गायब हो गए। इलेक्शन मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट सेक्रेटरीट में जमा। करारदाद सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा कराई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी खर्चात के बायस उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दी के हमले का खर्चा। आम इंतखाबात 8 फरवरी के बजाय मौजूद तारीख तक मुलतवी किए जाएं। करारदाद का मतन। आप खुद बताएं, क्या ये फैसला मेरिट के मुताबिक है? क्या ये फैसला अवाम की उमंगों के मुताबिक है? हमें तो इस फैसले ने बड़े मायूस किया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहते हैं फैसले ने पूरी कौम को मायूस किया। अपने एक वीडियो बयान में बोले, आइन ये हक देता है कि सबको यकसा मौके फराहम किए जाएं और फैसला आवाम करें। अपने तमाम लीडर्स और वर्कर्स से कहता हूं, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीनना सबसे बड़ी ज्यादती। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं किसी जमात को इलेक्शन से बाहर करने के हक में नहीं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। दानियाल अजीज अंदरूनी तौर पर पीटीआई के टिकट की दौड़ में थे, एहसन इकबाल का दावा। लीगी रहनुमा ने शकरगढ़ में खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने घास न डाली तो आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। 2013 में भी पार्टी क़यादत उन्हें टिकट देने के हक में नहीं थी, मैंने गारंटी ली तो टिकट मिला। नून लीग ने इन्हें टिकट दिए जो कल नवाज शरीफ के वालिद को गालियां देते थे। चौधरी निसार का बाग में जलसे से खिताब। बोले, अवाम जहाज पर मोहर लगाकर कामयाब कराएं। मैं किसी पार्टी पर तनकीद नहीं करता, अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगना चाहता हूं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की पिंडी वाय पर तनकीद। कहते हैं कलम दवात वाले लोग
सहारों से जीतते थे, सहारा खत्म होने पर आज वो रो रहे हैं। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में दावा किया, 8 फरवरी को नवाज शरीफ अवाम के वोटों से वजीर आजम बनने जा रहे हैं। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के साथ कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। N51 से सुफियान अब्बासी, N52 से चौधरी आबिद हुसैन, N53 से आरिफ गुजर और N54 से शमसुल रहमान सबाती उम्मीदवार। सैयद आरिफ शराजी, इमरान शफीक और खालिद महमूद को भी टिकट दे दिया गया। पार्टी हिदायत के बावजूद आयशा रजब बलोच डट गईं। आज़ाद हैसियत में देवर अली गौहर बलोच के मद्दे मुकाबिल आ गईं। N97 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून की टिकट न मिलने पर बोतल का निशान लेकर मैदान में आ गईं। क़यादत ने उम्मीदवारों को टिकट होल्डर्स की हिमायत में दस्तबरदार होने और सपोर्ट की हिदायत की थी। अली गौहर बलोच शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी मैदान में कूद पड़े खानदान, नून लीग में मौरूसी सियासत। गुजरात में 2 खानदानों के इंतखाबी उम्मीदवार, पुराने सियासतदानों के औलादे भी सामने आ गईं। बिलावल असर के आनी, अताउल्लाह तारश, शहरबानो बुखारी, उसामा सरवर इन एक्शन। नून लीग का कराची में पावर शो, N229 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार कादिर बख्श की इंतखाबी मुहिम। घग्गर पाठक से गुलशन हदीद तक रैली। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MKM की राब्ता कमेटी और नामजद उम्मीदवारों का मुश्तरका इजलास। इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत। 21 जनवरी से जलसे की तैयारियों का जायजा। इंतखाबी निशान अलॉट हो गए, हतमी फहरिस्तें आज आवेजा की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने खवातीन और अक़लियत उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। खवातीन की 26 नशिस्तों पर 70 उम्मीदवार मैदान में, अक़लियतों की 4 नशिस्तों पर 24 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बल्ले की मांग में इजाफा। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने एक और दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। 28 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने हमें खत लिखा कि बल्ले का केस ज़ेर समात है। सुप्रीम कोर्ट ने अब PTI इंट्रा पार्टी केस निपटा दिया। इलेक्शन कमीशन अब हमें बल्ले का निशान अलॉट करे। इलेक्शन का दंगल, इंतखाबी निशान के बाद हंसी मजाक का तूफान। बैंगन और हरी मिर्च भी फुल टाइम फॉर्म में। शहरी कहते हैं आलू, प्याज और लाल टमाटर को नजरअंदाज करके अच्छा नहीं किया गया। इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर के घर छापे की तहकीकात। SHO मारगिला समेत 5 अफसरान मुअत्तल। हुक्काम ने 3 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। PK 100 बनू में जमात इस्लामी के उम्मीदवार के काफिले पर फायरिंग। हाजी अख्तर अली शाह महफूज, एक शख्स जख्मी। PTI सेनेटर फलक नाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम का एक्शन। सेनेटर फलक नाज को नाम स्टॉप लिस्ट में होने पर ऑफलोड कर दिया गया। रहीम यार खान के DC और DRO ऑफिस में तल्ख कलामी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि NA 171 से PTI रहनुमा मुमताज़ मुस्तफ़ा के साथ 100 से ज़ायद अफराद इंतखाबी दस्तावेज़ात में मनपसंद रद्दोबदल कराना चाहते थे। इंतखाबी उम्मीदवारों के हामियों ने अमले से बदतमीज़ी की। हमलावरों ने इंतखाबी दस्तावेज़ात छीनने की कोशिश की, अमले को यरगमाल बनाया। इंतखाबी उम्मीदवार का कहना है कि रिटर्निंग अफसर ने उम्मीदवार को बल्लेबाज का निशान अलॉट किया, फिर कैंसिल किया, नया निशान अलॉट किए बगैर गायब हो गए। वफाक से मुज़ाकरात तक धरना जारी रखने का ऐलान। जमाल रईसानी की बलूचिस्तान शोहदा फोरम के एहतजाज में शिरकत। कहते हैं मेरे भाई और वालिद को शहीद किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी BLA को डील करती है। पेट्रोल और डीजल की 100% दरामद PSO को देने की तजवीज़। ओगरा ने मार्केटिंग कंपनियों से सिफारिशात मांग ली। इस वक्त PSO 90% पेट्रोल और डीजल दरामद करता है। हुकूमत 100% दरामद PSO को देने की ख्वाहिशमंद। यमन पर अमरीका और तहदियों के तीसरे रोज भी हमले। तैयारा बरदार जहाज़ और आबदोजों से बंदरगाह समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया।
सना धमाकों से गूंजता रहा यमनी फौज की भी जवाबी कार्रवाइयों के लिए मशकें। जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा, यमनी फौज का ऐलान। गजा पर बर्बरियत के 100 रोज़ इसराइली फौज ने रामुल्ला से शहीद शेख साले की 2 बहनों को अगवा कर दिया। रफा में घर पर बमबारी से 2 साला बच्ची सना 14 शहरी शहीद। 24 घंटे में 135 खानदानों के चिराग गुल। शहदा की तादाद 24,000 से बढ़ गई। हमास की शदीद मज़ाहमत, मजीद 4 सहयोनी फौज हलाकी। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को गजा पर हमलों से नहीं रोक सकती, मुकम्मल फतह तक जंग जारी रहेगी। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान, कहा मिस्र के साथ सरहदी पट्टी पर कंट्रोल के लिए फैसला भी बाकी है। गजा में नस्ल कुशी के 100 दिन मुकम्मल। दुनिया भर में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में हजारों अफराद सड़कों पर। सदर बाइडेन से जंग बंद करने का मुतालबा। लंदन में भी सड़कें फ़लस्तीन के हामियों से भर गईं। फ्रांस, जनूबी कोरिया, मलेशिया, जनूबी अफ्रीका, बरतानिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, इटली और यूनान में भी मुजाहरे। जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-इत्माम शहर कायद में गजा मिलियन मार्च, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। जंग ने इस्लामी तहरीकों को मुत्तहिद कर दिया। हुक्मरान रास्ते खोले, इंसानों का समंदर मदद के लिए फ़लस्तीन पहुंच जाएगा। अल्लामा हसन जफर और दीगर मजहबी रहनुमाओं का खिताब। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर बावर्दी अहलकारों ने ताजिर को लूट लिया। मुकदमा नेपियर थाने में दर्ज। अहलकारों ने मेरी जेब से 1,70,000 और मुलाजिम की जेब से 63,000 रुपये निकाल लिए। अहलकारों ने कहा कि चले जाओ वरना डाकू बनाकर मार देंगे। हसन नफीस का मौक़िफ़। कराची में डकैतों ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। औरंगी टाउन गुलशन बहार में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। माजा बहाग ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकार बेटा जख्मी। रावलपिंडी के नूरानी मोहल्ले में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। दूध दही के कारोबार से मुंसलिक दुकानदार का कत्ल, मुल्जिमान फरार। लाहौर बार के सालाना इंतखाबात में फतह की खुशी पर हवाई फायरिंग। 16 नामजद वकला समेत 40 अफराद के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज। SHO की मदयत में दर्ज FIR में दहशतगर्दी इक़दाम कत्लकार सरकार में मुदाखलत और इमला को नुकसान पहुँचाने की दिफा शामिल। मुकदमे में कहा गया मुल्जिमान ने DSP की वर्दी फाड़ दी और तशद्दुद किया। कांस्टेबल को असले के जोर पर अगवा कर लिया गया। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में अद्वियात और सर्जिकल आलात नापैद। तमाम ऑपरेशन रोक दिए गए। डायरेक्टर फाइनेंस के लिए शाहाना दफ्तर की तैयारी जारी, लाखों रुपए खर्च। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल के करीब वाक़ निजी अस्पताल में आतिशज़दगी। रेस्क्यू टीम ने 1.5 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू टीम ने 3 मरीजों को इमारत से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। इंडिया आउट के नारे पर अमल। मालदीव ने भारतीय फौज को 15 मार्च तक मुल्क से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। हुकूमत का कहना है कि सदर महमूद मोइज़ो की पॉलिसी के तहत भारतीय फौज मालदीव में नहीं रह सकती। 24 इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार शौकत ज़ैती 72 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों की बीमारी में मुब्तला और लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। रेत की दीवार, कौमी टीम की हार पर हार। बल्लेबाज बैटिंग करना भूल गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। न्यूजीलैंड ने दूसरा T20 भी जीत लिया। पाकिस्तान को 21 रन से शिकस्त। फखर जमान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी आएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल।